स्क्रीन पे डाल देते हैं। ओके, चलो ठीक है। अच्छा, बड़ा टाइम भी ले रहा है, हाँ। ठीक है। ओके, मैं भी आशा करता हूँ कि स्लाइड्स आपको शो होने लगी होगी, है ना। ठीक है। ओके, चलो। सो हम स्लाइड्स पर आ गए। पहला पहला स्टेप्स पे हम चलते हैं, है ना। पहला स्टेप्स है हमारा एजुकेशन। देखो, आज ना हमने आपको बताया 4 स्टेप्स के बारे में हम जानेंगे। पहला जॉब, दूसरा बिजनेस, तीसरा कॉर्पोरेट, चौथा हमारी इंडस्ट्री के बारे में, हमारी कंपनी, हमारे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। ठीक है। सो बहुत ध्यान से समझना, बहुत फोकस होके समझना। पहली शुरुआत कहाँ से होती है? हमारी एजुकेशन से, है ना। हमारी एजुकेशन क्या है? हमने पढ़ाई करी, मतलब हमने छोटे थे, है ना, शुरुआत हुई पढ़ाई, एजुकेशन, है ना। एजुकेशन के कुछ लेवल्स हैं, ठीक है, मैं आपको फुल करके दिखाता हूँ। ये ना एजुकेशन के लेवल्स हैं। इसमें पता है क्या बताया गया है? ये छोटे छोटे बॉक्सेस देख रहे होगे, है ना, ब्लू कलर के। ये हमारे ना एजुकेशन का लेवल है। और इसमें पता है क्या बताया गया है? इसमें ये बताया गया है कि हम जिंदगी में जितनी पढ़ाई करेंगे, हम जिंदगी में उतना ही पैसा कमाएंगे, है ना। जितनी बड़ी एजुकेशन, उतनी बड़ी हमारी इनकम, है ना। बट एक देखो, यहाँ पर एक ग्रीन कलर का एक सिंबल भी बना हुआ है। ये पता है किसके लिए लगाया है? ये एक्चुअल में, मैंने अभी गांव गया था, मैंने काफी दोस्त थे हमारे, मतलब ऐसे मैंने पूछा था उनसे। तो वो ना अपनी एजुकेशन भी ले रहे थे, मतलब पढ़ाई भी कर रहे थे, मतलब रूम लेके, है ना। और साइड बाय साइड ना वो जॉब भी कर रहे थे। तो हमने पूछा, इतनी क्या जरूरत पड़ गई भाई कि आपको जॉब भी करना पड़ रहा है और इतनी पढ़ाई भी कर रहे हो? तो उन्होंने बोला, जॉब इसलिए कर रहा हूँ कि अपने खर्चे निकाल सकूं, जो बहुत अच्छी बात है, अपनी फैमिली के लिए भी कर सकूं। बट उन्होंने ये भी बताया कि अच्छा, एजुकेशन क्यों कर रहे हो? तो बोले, और अच्छी कंपनी मिल जाए और अच्छी सैलरी भी मिल जाएगी। तो मुझे समझ एक चीज समझ आई कि अ, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो ये समझते हैं कि जिंदगी में, बहुत ध्यान से समझना, एकदम प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, कि जिंदगी में जितनी हम पढ़ाई एजुकेशन करेंगे, हम उतना पैसा, एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, क्या लाइफ में हम जितनी एजुकेशन लेंगे, क्या हम जिंदगी में उतना ही पैसा कमा सकते हैं? बोलो। नहीं, उससे ज्यादा कमा सकते हैं। ये पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि हमें उन परमात्मा ने जो बनाया है ना, क्योंकि आज जो भी अमीर है उनके पास भी सेम वही हाथ पांव पैर सब कुछ वही है। बस सोच, सोच उनकी बड़ी है, और कहीं ना कहीं हमारी भी बड़ी है, लेकिन छोटा कर दिया गया है। जितनी चद्दर है उतने पांव फैलाना, है ना। सुना है ना, बचपन से लेकर, है ना। तो आज के समय में इंजीनियरिंग कर लो 20,000 कमाओगे, बीटेक कर लो 30,000 कमाओगे, है ना। आप जो है एमबीए कर लो 40,000 कमाओगे, तुम गवर्नमेंट टीचर चले बन जाओ, तुम 60,000 कमाओगे, तुम आईएएस बन जाओ 1.5 लाख कमाओगे। देखो, मैं ना आपको पता है क्या देने वाला हूँ? आज ना मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट देने वाला हूँ। कौन सा? स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, जहां से आप अपने जिंदगी में एटलीस्ट ये तो क्लियर, क्योंकि मैं ना कुछ दिन पहले एक मतलब ऐसे प्रोस्पेक्ट से बात कर रहा था, तो मैंने उनको कैलकुलेशन दिया, मैंने उनको बताया कि मैम, जो है आप जो कर रहे हो या जो करने जा रहे हो, आप मुझे बताओ जिंदगी में पाना क्या चाहते हो। 2-3 लाइन आप लिख भी सकते हो, बहुत ध्यान से समझना। जिंदगी में जाना कहाँ है, कैसे जाओगे, पाना क्या है, अचीव क्या करना है, और कैसे अचीव होगा। तो सवाल आया, मैं सर ये करूंगी, यहां जाऊंगी, इतना कमाना है, ये हमारे ड्रीम्स हैं। जब मैंने उनसे पूछा, जब मैंने उनसे कैलकुलेशन निकाला, तो पता चला बट जो वो बोल रही है ना, वो बिल्कुल कतई, है ना, संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो पता चलता है कि आज 95% लोग कुछ ऐसे चल रहे हैं, बिना स्टेयरिंग के कार है ना। जैसे अभी हमारे बीच में मीनाक्षी हैं, इनको, मीनाक्षी को एक कार दे दिया गया और स्टेयरिंग वहां से निकाल ली गई। इनको बोला गया यूपी से आप दिल्ली चला के लेके आओ। तो आप मुझे बताओ, क्या मीनाक्षी कभी दिल्ली पहुंचेंगी? नहीं पहुंचेंगी। पता है क्यों नहीं पहुंचेंगी? क्योंकि उनके पास स्टेयरिंग नहीं है, डायरेक्शन नहीं है। क्या लगता है, बिना डायरेक्शन के डेस्टिनेशन पे कभी पहुंचोगे? बिल्कुल नहीं पहुंचोगे। हर चीज में क्या है?
माइंड सेट डिपेंड करता है। एक जिंदगी में एक इंसान अगर घर से निकले कि मुझे आईएएस बनना है या मुझे एवरेस्ट पर चढ़ना है ना, और एक दिन एक होता है ना कि अखबार में तस्वीर आ जाए कि ये पर्सन ने एक माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर दी और टॉप पर पहुंच गए, तो उनके घर वालों की नजर में, उनके नजर में वो उस दिन चढ़ा पहुंचेंगे जिस दिन अखबार पे नाम आया। लेकिन उस बच्चे के, वो पर्सन के दिमाग में उस दिन फीड हो गया कि मुझे वहां तक पहुंचना है, और एक दिन वो पहुंच जाता है। तो आप पता है क्या है, देखो ना प्रोडक्ट्स में मैं आगे अभी वैसे मैं कवर करूंगा, मैं अभी नहीं पहुंचना चाहता, मैं थोड़ा सा बिजनेस के बारे में भी थोड़ा बात कर लेता हूँ, है ना। बहुत चीजें बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि देखो ये ना कोई एकेडमिक एजुकेशन नहीं है, ये कोई प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं है, ये एक फाइनेंशियल एजुकेशन है जो आपके ब्रेन को, आपके माइंड सेट को टोटली डायरेक्शन देगी और एक उसको एक बहुत स्ट्रांग बना देगी। एक बिजनेस है, बिजनेसमैन अभी हमारे भी रिलेटिव में बहुत सारे लोग ऐसे बिजनेस करते हैं। तो बिजनेस में क्या चाहिए, जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट उतना बड़ा बिजनेस, जितनी बड़ी जॉब उतनी बड़ी डिग्री। डिग्री में एजुकेशन मैटर करती है, नौकरी में एजुकेशन मैटर करती है, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट मैटर करता है। तो जैसे एग्जांपल किसी भी पर्सन को आप लोगे, कोई बिजनेसमैन लोगे, है ना। एक बिजनेसमैन जो होता है वो जितना अपने दुकान में माल भरेगा, जितना वो इन्वेस्टमेंट करेगा, उसका बच्चा उतना ज्यादा पैसा कमा सकता है। और वहां पढ़ाई लिखाई इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती है, बस मैटर ये करता है कैलकुलेशन मैनेजमेंट, बस ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है। मैं बोल तो रहा हूँ, मैंने अपने मेरे टीम में ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं। आज के समय में एजुकेशन में क्या ही बोलूं, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहता बट रिकॉर्ड हो रहा है, बट मैं नॉर्मल बता देता हूँ। आज मतलब एक होता है ना एजुकेशन, आप बोलोगे ना कॉन्ट्रैक्ट जैसे होता है ना, कि मतलब ऐसे करके कि आपने एडमिशन लिया पूरी, इतना कोई पढ़ता तो है नहीं, है ना, साइन करा लेंगे, अगर आपको बता देंगे इतना फीस है, बीच में अगर आपको पैसे की इशू आया, बोला कॉलेज को हम छोड़ देंगे, नई पढ़ाई करेंगे, तो एग्रीमेंट होता है कि अगर आपने छोड़ा तो भी तुम्हें फीस भरनी पड़ेगी, अगर आपने नहीं छोड़ा तो भी तुम्हें फीस भरनी पड़ेगी, और आप फंसे हो, 10 लोगों को और फंसा दो, आपकी फीस माफ की कर दी जाएगी। समझ रहे हो आप मेरी बात को। ये है, देखो मैं ना एजुकेशन के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट ये सच्चाई है। और मैं, ये मेरे शब्द नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूँ, ये मेरे शब्द नहीं है, ये ऑलरेडी आप बहुत सारे ऐसे रील्स, आपने बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े लोगों का को सुना होगा जो ऐसे बोलते हैं, और ये सच्चाई है। और आपको भी पता है कि आज आप यहाँ बैठे हो, आपके खाने का, रहने का, चलने, हर एक तरीका चेंज हो चुका है आज। लेकिन आज हमारे क्लासरूम में एक ही चीज है, एक ही डंडा है, क्लासरूम में 50 बच्चे हैं, उसी डंडे से उन 50 बच्चे को, माइंडसेट को, उनके माइंड को हाँका जा रहा है कि तुम्हें यही बनना है। पता है क्या बनाया जा रहा है, एक पर्सन, एक बच्चे को वो मछली के, मतलब मछली को पेड़ पर चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और हाथी को उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये संभव है, बताओ, क्या ये संभव है? बिल्कुल नहीं संभव है। क्यों? क्योंकि हर एक पर्सन जीनियस है। कौन है? जीनियस है, इंटेलिजेंट है, लेकिन पता है क्या है, उनको ना सही रोड मैप नहीं मिला। सही, अगर उनको सही रोड मैप मिला होता ना, तो शायद आज हम यहाँ सर बहुत ज्यादा कंपटीशन फेस। अभी रिसेंटली अभी देखा होगा, एक प्रदर्शन है ना ऐसा चल रहा है बिहार में, ऐसे करके है ना, एक गवर्नमेंट टीचर का ऐसे करके, तो वहां पर भी हुआ, मतलब बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है। पहले एग्जाम हुआ है, फिर तैयारी चली, फिर कैंसिल हो गया, फिर बोला फिर से भरो। ये क्या है, मतलब सोचो। आज के इसी वजह से बोलते हैं, जिंदगी में मांगने वाले से ज्यादा बड़ा देने वाला है। तो जिंदगी में मांगने वाला बनना है या देने वाला बनना है? हेलो, यस। जिंदगी में मांगने वाला बनना है या देने वाला बनना है? अच्छा, सच्चाई समझ नहीं आई, कैमरे के अंदर चले गए क्या, ऐसा हो गया? सो मैंने आपको बताया ना, जिंदगी में जैसे आप करोगे मिलेगा भी वैसा ही आप, है ना, आपको। तो यहाँ पर क्या है, ये ग्रीन जो आपको सिंबल दिख रहा है, जैसे देखो जॉब में ज्यादा से ज्यादा एक इंसान 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख रुपए या 70-80 हजार के आसपास पहुंचता है, क्योंकि एक एज लिमिट होती है ना, यहाँ पर देखो लिखा है ना कैपिंग। कैपिंग का मतलब होता है एक एज लिमिट आ जाती है कि आपकी एज हो चुकी है, आप घर बैठो, 60 साल कंप्लीट। बिजनेस में भी है, आप कभी 1 लाख, कभी 2 लाख, 3 लाख, है ना, ऐसे करके आप 3-4 लाख रुपए, 5 लाख तक भी कमा सकते हो, अगर आप इतनी इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट होती है तो।
ठीक है। तो यहाँ पर एक देखोगे, एक लाइन ना यहाँ पर कैपिंग लग जाती है, उसमें भी एज लिमिट आ जाती है ना। फिर बच्चा, जो उसके फादर को एक्सपीरियंस होता है, उस बच्चे को उतना एक्सपीरियंस नहीं होता, उसको भी वही एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। अगर बच्चे ने बिजनेस को संभाला तो बिजनेस ऊपर जाएगा, नहीं तो वो नीचे खत्म हो जाएगा, है ना। और कंपटीशन अलग से फेस करना पड़ेगा। क्या हमारी बात आपको क्लियर हो रही है? सोनिया, आपको हमारी बात क्लियर हो रही है? नींद तो नहीं आ रही ना, समझ आ रहा है? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। देखो, समझ कर अगर आपको समझाना आ गया, अगर आपको बताना आ गया, तो किसी की जिंदगी को आप बदल सकते हो। मतलब बदल तो नहीं सकते, बट उसको एक राइट रोड मैप दे सकते हो, जिससे वो जिंदगी बदलने का उसको एक मौका मिल जाएगा, आगे बढ़ने का उसको एक मौका मिल जाएगा। तो जिंदगी में सीखने के लिए मत सीखना, सिखाने के लिए सीखना, कि जिंदगी के किसी को एक रोड मैप दे सको, लाइफ में किसी को एक मदद दे सको, जहां से अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। अच्छा, एक ना एक बीच में और आते हैं, है ना। कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट में देखो समझना, शाहरुख खान से लेकर, है ना, मुकेश अंबानी, टाटा, अडानी, ये वो है ना, सभी बड़े बड़े जो पर्सन है ना, इसी इसी मैप मतलब इसी स्टेप में आते हैं। इनकी इनकी खासियत मैं आपको बताता हूँ। देखो, हमारी एजुकेशन, हमारी जो पढ़ाई है, हमारी जो जॉब है, वो डिग्री पर डिपेंड करती है। बिजनेस इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करता है, और कॉर्पोरेट वाले जो पर्सन होते हैं ना, ये भी इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करते हैं। जितना हैवी, जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये ना सोच से बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसी वजह से एक इंसान सोच भी नहीं पाता है। अभी मैं किसी को यहाँ पर ट्रेनिंग्स में किसी को बोल दूं आप 10 लाख कमा सकते हो, तो शायद उसको नींद ना आए, और शायद मेरे को पूरी पूरी रात मजाक मेरा उड़ाए, सर ने कुछ भी बोल रहे हैं, है ना, क्योंकि आज तक हमारा माइंडसेट वैसे डिजाइन नहीं किया गया, है ना। तो लेकिन पता है, हमारा माइंडसेट ना 20 सालों से, 25 सालों से ऐसा डिजाइन कर दिया गया है, हम सोचने पर भी, है ना, हम सोच भी नहीं पाते कि यार हम कुछ कर सकते हैं। आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन दिक्कत इस चीज की है कि हम सोचना नहीं चाहते, हम डिसाइड नहीं करना चाहते। और कोई आपको रास्ता दिखाने की कोशिश भी करता है, तो आप बड़े डाउट में करते हो, बड़े डाउट में रहते हो। देखो, यहाँ पर कॉर्पोरेट वाले पर्सन का थोड़ा ना, थोड़ा सा समझना। कॉर्पोरेट में मैंने आपको बता दिया, बड़े बड़े लोग आते हैं, ठीक है, जिसमें हॉस्पिटल में लोग बड़े बड़े इलाज कराने जाते हैं। आप देखोगे बड़े बड़े स्कूल्स हैं, है ना, दिल्ली पब्लिक स्कूल्स, ऐसे बहुत सारे स्कूल्स का नाम है ना। तो वहां पर वो बच्चे जो पढ़ते हैं, हमारे बगल में एक है ना, जहाँ मैं रहता हूँ, विकासपुरी, है ना, तो वहां पर एक है ना, के आर मंगलम, और ये मतलब स्कूल कम 5 स्टार होटल, मतलब ताजमहल जैसा लगता है, ऐसा है ना। एक बार ही गया तो इंसान, ऐसा तो समझ नहीं आता, पढ़ाते हैं या घोल के पिला देते हैं, ये नहीं समझ में आता। तो यहाँ पर देखो, कॉर्पोरेट भाई साहब को एक लग्जरी, बस बेस्ट से बेस्ट लाइफ स्टाइल, आप जो नहीं सोच सकते, वो आप वो लेते हैं। उनके पास नेम, फेम, रिस्पेक्ट, घर, बंगला, गाड़ी, सब कुछ है। मैक्सिमम मनी जनरेटर है, क्योंकि इनके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है, उनके पास हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट्स हैं, उनके पास स्कूल्स के बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, है ना। उनके पास बहुत सारे, आपने सिनेमा हॉल देखे होंगे, बड़ी बड़ी, है ना, स्क्रीन, अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग इंडिया भर में हजारों स्क्रीन है ना। ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जिस प्रोजेक्ट पर, देखो, पता है क्या है इसमें, इस चीज को समझना थोड़ा सा, कि यहाँ पर जो ना, जो प्रोजेक्ट्स है ना, उस प्रोजेक्ट के दम पर वो पैसा सबसे ज्यादा, देखो लग्जरियस कार्स भी हैं उनके पास, हर जो आप सोच नहीं सकते, रोल्स रॉयस से, है ना, मर्सिडीज, और मतलब ये बहुत बड़ी बड़ी कारें हैं, है ना, जो उनके पास सब कुछ है। देखो, परमात्मा ने हमें इस धरती पर भेजा है, वो कार हमारी भी है, वो घर भी हमारा है, वो 5 स्टार होटल भी हमारा है, बट डिजर्व कौन करेगा? जो कैमरे के अंदर है वो डिजर्व करेंगे, या बाहर है वो डिजर्व करेंगे, हैं? डिजर्व कौन करेगा? जो करेगा, जो होता है ना, डिजर्विंग बनना पड़ेगा पहले, उसको पाने के लिए, है ना, पहले काबिल बनना पड़ेगा। काबिल बनोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। तो भगवान ने हमारे लिए तो बना रखा है, ऐसा नहीं कि उन्हीं के लिए बना रखा है, हमारे लिए बना रखा है। बट हम ना वहां तक पहुंचने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। मैं शाहरुख खान सर से बड़ा इंस्पायर होता हूँ। वो रोड से निकल कर वहां तक पहुंचे होंगे, समय नहीं लगा, लगा 10 से 20 साल लगा, बनाने में लगा, और किस सोचा था तभी तो अचीव कर पाए, है ना। सबसे बड़ा चीज सोच पर, हम पता है, एक 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 जो गरीब सोच होता है, पैसे का गरीब नहीं बोलूंगा, एक जो गरीब सोच वाला पर्सन होता है ना, वो सोचता है हुआ तो ठीक है, नहीं तो भाड़, है ना। लेकिन जो अमीर सोच रखता है, बड़ी सोच रखता है, वो बोला कैसे नहीं होगा, मिला है तो करके दिखाऊंगा।
मिला है तो किसी कीमत पे भी करके दिखाऊंगा, बट करके दिखाऊंगा, ये चीज है। तो ये वही लोग हैं क्योंकि इनकी सोच में बहुत डिफरेंस होता है। ये बहुत कम लोगों के बीच में रहते हैं, मतलब सेंस, मतलब जो बड़ी सोच रखते हैं, पॉजिटिव सोच रखते हैं, उनके बीच में रहते हैं। लेकिन ये जो लोग अलग होते हैं ना, उनके मतलब बहुत सारे ऐसे जगह पर बैठकर उनको गपशप मारना, टाइम वेस्ट करना, उनको लगता है जिंदगी में बहुत टाइम है, बट उनको ये नहीं पता कि टाइम ही तो नहीं है, और आपके पास भी तो टाइम नहीं है जिंदगी में। अगर 10 साल आप फैसले लेने में लगा दोगे तो कैसे लाइफ जियोगे। अच्छा चलो मैं आगे थोड़ा स्टेप में बढ़ता हूँ। देखो, एक्चुअल में पता है ना, सबसे बड़ा सीक्रेट बताऊं इनका क्या है। इनके पास ना बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? क्या मेरी बात क्लियर हो रही है आप सबको? चलो, अच्छी बात है। इनके पास क्या है, ये ना, डिफरेंस फिर से बताता हूँ। ये एजुकेशन पर है जॉब वाले, ये इन्वेस्टमेंट पर है, ये भी इन्वेस्टमेंट पर है। बट पता है सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो प्रोफेशनल हायरिंग करते हैं, जो प्रोफेशनल होते हैं ना, कि टाई बेल्ट है ना, बढ़िया से ऐसे एकदम सीधा चलते हैं, है ना, एक बार पूछ लो तो आधा घंटा है ना अपना इंट्रोडक्शन ही देते रहते हैं, वो होते हैं प्रोफेशनल्स। ठीक है ना। मैं तो बोलता हूँ खुलेआम, है ना, लिंक्डइन वाले, एक बार पूछ लो करते क्या हो, उनकी स्पीच 5 मिनट से नीचे जाएगी ही नहीं, है ना। तो वही होते हैं प्रोफेशनल्स, जो बोलते हैं ना, अगर देखो, एक नॉर्मल पर्सन होता है, वो पढ़ाई लिखाई करके वो चाय का ठेला भी लगा लेगा, वो नॉर्मल कंपनी में भी काम कर लेगा। बट अगर आप इन प्रोफेशनल लोगों के पास जाओगे, नहीं नहीं हम यहाँ नहीं करेंगे, हम ना विप्रो में जाएंगे, हम टाटा में जाएंगे, हम जो है जियो की कंपनी में जाएंगे, हम अमेजोन की कंपनी में जाएंगे, है ना, बड़ी बड़ी। और जितना उनके जो ऑनर है, ऑनर जितनी उन्होंने पढ़ाई नहीं करी होगी, उनसे ज्यादा पढ़े लिखे पर्सन उनके टाउन में पता है क्यों काम करते हैं? क्योंकि उनका सेट कर दिया गया है ना। तभी बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि अगर आप यकीन मानना, अगर ये पढ़ाई हमारे एजुकेशन में होती तो क्या हाँ आज हम एम्प्लॉय होते या ऑनर होते? बोलो, प्रियांशु, एम्प्लॉय होते या ऑनर होते? ऑनर होते, है ना, ऑनर होते। लेकिन आज हम क्या बनाए जा रहे हैं, मतलब भेड़ बकरी की तरह, एकदम, मतलब आप सोचो, इस बात पे ध्यान से समझना। मैं अभी वैसे आगे कंटिन्यू करूंगा, मैं आपको बताऊंगा। देखो, बिगेस्ट जॉब ये जो क्रिएट करते हैं ना, क्रिएटर जो है ना, क्योंकि इनके पास जितना बड़ा प्रोजेक्ट होता है, वो उतने ही ज्यादा पर्सन को हायर कर पाते हैं। और आपको पता है एक चीज मालूम है, जिसके पास नेटवर्क है उसके पास नेटवर्क है। बहुत बड़ी लाइन है, लिख लो, जिसके पास नेटवर्क है सुमन, जिसके पास नेटवर्क है उसके पास नेटवर्क है। जितना बड़ा नेटवर्क उतना बड़ा पैसा। तो नेटवर्क बनाने में समय लगता है, दिक्कत परेशानी फेस करनी पड़ती है, नहीं करनी पड़ती? बताओ, बताओ, अनु चौहान, नेटवर्क बनाने में परेशानी फेस करनी पड़ती है, नहीं करनी पड़ती? बिल्कुल करनी पड़ती है। ऐसे ऐसे आप मुंडी हिला सकते हो, है ना, सर हिला सकते हो, करनी पड़ती है ना। तो आपको क्या लगता है, जॉब में आप अपना नेटवर्क बना पाओगे? बोलो, अनु बोलो, नेटवर्क जॉब में बना पाओगे? नहीं, बिजनेस में बना नहीं पाओगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, है ना। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है, इसलिए सबसे बड़ा है। और ये ना कोई बिजनेस पार्टनर नहीं बनाते, ये एम्प्लॉय बनाते हैं, है ना। आओ हमारे यहाँ जॉब करो और हमें अमीर बनाओ, हमें आगे बढ़ाओ, हम तुम्हें आगे मैनेजर बना देंगे, और जरूरत रही तो आपसे काम कराएंगे, नहीं जरूरत रही तब को धक्के मार के निकाल। बहुत सारी कंपनियां आज निकाली अभी, टीसीएस से लेके विप्रो से लेकर, आप जो है जियो की कंपनी देखो, 43,000 एम्प्लॉयज को इज्जत के साथ बाहर कर दिया। कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? बड़े सोचते हो सरकारी नौकरी मिल जाए, यार सरकारी नौकरी से भी बड़ा कुछ है, मेहनत वहां पर भी है। पानी की फुहारे से, है ना, एक इंसान को उड़ा दिया। ऐसे सामने खड़ा था, मैंने देखा, ऐसा मतलब वीडियो में देख रहा था, वो पर्सन ना 1-2 मीटर जाके पीछे गिर गया। बताओ, ये हालात है आज की कंडीशन, सोचो। तो आज हम ना कुछ शुरुआत करेंगे ना, तब जिंदगी में आगे जाएंगे। अदरवाइज देखो, एक लाइन ना, बुरा मत मानना, आज अपने सपनों के लिए अगर आपने काम नहीं किया तो कोई आएगा और अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको हायर करेगा, और पूरी जिंदगी आपसे काम कराएगा, और इज्जत के साथ 60 सालों के बाद आपको बाहर
फिर आपको रिग्रेट होगा, बॉडी भी लूज हो जाएगी, समय भी चला जाएगा, फिर जिंदगी में रिग्रेट ही रह जाएगा और आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं रहेगा। आज इसी वजह से नेटवर्क पर काम करो, क्योंकि कल को आपके पास टाइम ही टाइम होगा। और देखो, मेहनत तो करनी पड़ेगी, राइट डायरेक्शन में हो और राइट प्लेटफॉर्म पर हो। अभी तो प्लेटफॉर्म बताया नहीं, अभी मैं आगे चलता हूँ, है ना। तो सबसे बड़ी चीज क्या है, सबसे बड़ी चीज क्या, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, मैं भी आशा करता हूं ये आपको ये कॉर्पोरेट वाला हिसाब किताब समझ में आया होगा, समझ में आया ना। क्लियर हुआ नामिका त्रिपाठी? क्लियर हुआ, समझ आया? कभी पढ़ाया आपको आपके स्कूल में जॉब, बिजनेस, कॉर्पोरेट? कॉर्पोरेट तो मैंने यहाँ सुना, कॉर्पोरेट का मतलब होता है, बताओ, नहीं समझा? अच्छा, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, सच सच बोलना, दिल पे हाथ रखकर बोलना, किसके जैसा बनना चाहते? ये सवाल शायद पहले भी पूछा गया था आपसे, कई बार ट्रेनिंग में पूछा गया है ना। किसके जैसा बनना चाहोगे? आप बोलोगे सर अभी तो कॉर्पोरेट बना दो, है ना, आगे की लाइन हम पहुंचा देंगे। चाहते हो ना? चाहते हो ना? अच्छा, तो क्या कमेंट कमेंट बॉक्स ऑफ है क्या? चलो, कोई बात नहीं, मैं ना थोड़ा बहुत साइकोलॉजी भी जानता हूँ आपकी मुस्कान देख कर, की है ना। सर गाड़ी यहाँ है, घर यहाँ है, पैसा यहाँ है, नेम फेम, कौन जाएगा बिजनेस और जॉब में, है ना। हम तो तीसरे भी आएंगे, है ना, बट तीसरे के लिए आपके पास बहुत पैसा होना चाहिए। बहुत पैसा है आपके पास? पैसा नहीं? अच्छा, नहीं है ना। चलो, मैं ना एक रास्ता और है हमारे पास। अच्छा, वो हमारी आवाज एंड वीडियोस वगैरह क्लियर है ना? अभी शायद इंटरनेट का इशू है। क्लियर है ना? चलो, ठीक है। चलो आगे, एक ना एक स्टेप पे और चलते हैं। लास्ट वाला स्टेप पता है ना, काफी लोगों को मालूम होगा। अच्छा, हमारे बीच में ना काफी लोग नए भी होंगे, वो सोच रहे होंगे सर बड़ी जल्दी जल्दी बोल रहे हो, ये क्या है, मैंने तो आज तक कभी सोचा भी नहीं, समझा भी नहीं, जाना भी नहीं, ये क्या है ये चीज, है ना। तो इसे ना थोड़ा सा बहुत ध्यान से समझोगे तब समझ में आएगा, क्योंकि जो हमें बनाया गया है ना, वो बहुत अलग है। अच्छा, ये देखो चौथा स्टेप पे आ गए, ये देखो, हम चौथे स्टेप पे आ गए। देखो ये ना नेटवर्क मार्केटिंग, एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग का थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। अभी ये वर्ड्स मैंने जैसे नाम लिया होगा ना, कुछ लोग तो टेंशन में आ गए होंगे, बस वही शुरू हो गए, है ना, जोड़ने वाले, पकड़ने वाले, है ना, वो पता नहीं क्या दही मक्खन खिलाने वाले, ऐसे वैसे, है ना, बहुत सारे नाम है ऐसे करके, है ना। आते हैं, थैला लेके आते हैं, मंत्र बताते हैं, प्रोडक्ट चिपकाते हैं और अपने घर चले जाते हैं, यही वाला ना, वो समय गया, वो समय गया। आज का समय दूसरा है ना। मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। देखो ये चीज ना, हमारा दो माइंडसेट होता है ना, मतलब एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। जैसे जिस वर्ड्स में अगर कोई है ना घटना घटी होगी उस डेट पर, अगर हम उस डेट का नाम ले लें तो हमें याद आ जाती कि यार ये घटना इस डेट पर घटी थी। बट उसी डेट पर किसी की मतलब बहुत अच्छी चीजें हुई हो, बढ़िया हुई हो, है ना, बेहतर कुछ हुई हो, तो हम अरे यार बहुत अच्छा है। तो अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव मिलेगा, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव ही मिलेगा। अच्छा, थोड़ा ना इनकी बता दे तो डिफरेंस बता देता हूँ मैं आपको, ध्यान से समझ लो। देखो, एक्चुअल में है क्या, जॉब में एजुकेशन है आपका मैटर करता है ना, जितना पढ़ोगे उतना कमाओगे, जैसे वाला हिसाब है, ठीक है। बिजनेस में आपकी इन्वेस्टमेंट है, कॉर्पोरेट में आपका बिल्कुल एकदम जबरदस्त वाला इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा कुछ नहीं। फायदा बताऊं? फायदा बताऊं, आप जैसे हो, कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, कोई हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं करना, यहाँ कोई ज्वाइनिंग फीस, ट्रेनिंग चार्ज नहीं देना, यहाँ पर प्रॉपर प्रूवन सिस्टम मिलता है, बना बनाया आपके पास प्रोडक्ट्स मिलता है। कंपनी प्रॉपर 170 देशों को प्रूव कर चुकी है, 47 ईयर से चल रही है। बट एक चीज है, जो सही तरीके से काम करेगा उसके लिए बिजनेस बहुत पावरफुल है, बट जो गलत तरीके से काम करेगा, वो कोई भी किसी भी फील्ड में चला जाए वो हमेशा डूबेगा, चाहे जिस भी लेवल पर, ठीक है, पहला पॉइंट। और आप देखो इस कंपनी में, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसके बेनिफिट्स देखो कितने जबरदस्त हैं। बना बनाया सिस्टम है, सब कुछ कंपनी ने सब कुछ, ऑफिस बना दिया, प्रोडक्ट बना दिया, रिसर्च बना दिया, है ना, सब कुछ बना बनाया है। केवल दो काम है आपके पास, आप प्रोडक्ट को यूज करो, आप लोगों की हेल्प करो, आप उस पर्सन को बताओ। देखो एज इट इज बिजनेस में जैसे होता है, बिजनेस में क्या है,
प्रोडक्ट्स बनाओगे, रिसर्च करोगे, लोगों को हायर करोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे, आप जो है वहां पर उनको जो है सैलरी दोगे, आधे ज्यादा बचा बचा नहीं तो लॉस हो गया। आप मुझे एक सवाल का जवाब दो, यहाँ पर नुकसान क्या है? कुछ भी नहीं है सर। क्या नुकसान है? यहाँ पर बना आप हर चीज आपको रात दिन एक करके आपकी अपलाइन सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा देखो यहाँ पर, यहाँ पर देखोगे ना तो बेस्ट लाइफस्टाइल फॉरएवर में या इस कंपनी में, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में, है ना, एक पर्सन बेस्ट लाइफस्टाइल भी जी रहा है। एग्जाम्पल, आप बहुत सारे नए लोग हैं उनको नहीं पता है, बट अभी काफी लोग, मोस्टली मैं जानता हूं कि अभी तक आपने बहुत सारी ट्रेनिंग्स कंप्लीट करके आए होंगे, अभी तक ये चीज आपको पता है। आप जो है आप जाओगे ना, मतलब आप गूगल पे भी जाओगे ना, सर्च करोगे ना वहां पर कि बेस्ट लाइफ मतलब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में बेस्ट जो है अर्निंग कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे रॉल फिक्स सर है, नामी मैम है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, है ना। तो आप वहां पर जाओगे, उनके पास एक बेस्ट लाइफस्टाइल है। लॉकडाउन का एग्जांपल लो, कॉर्पोरेट बिजनेस जॉब सबका इधर उधर हो गया, लेकिन आप देखोगे जैसे कॉर्पोरेट वाली लाइफ वो जी रहे थे ना, वैसे नेटवर्क मार्केटिंग में भी वो पर्सन स्टेबल थे, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत पावरफुल है, जिसका न्यू इतना मजबूत होता है तो बिजनेस बहुत मजबूत होता है। आप यहाँ पर मैक्सिमम मनी जनरेटर, आप यहाँ पर जाओगे, वहां गूगल पे सर्च करोगे फॉरएवर में टॉप 10 सबसे ज्यादा, है ना, वो ना इनकम करने वाले पर्सन, तो वहां पर डालोगे ना तो बहुत सारे आपको जो है ना वहां पर बहुत सारे आपको बड़े बड़े, मतलब जो इस बिजनेस में ऑलरेडी सफल है, जितनी आपकी एज नहीं है ना उससे ज्यादा एक्सपीरियंस पर्सन इस बिजनेस में ऑलरेडी इन्वॉल्व है। आपको पता होना, पता हो, अगर पॉसिबल रहा ना मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखाऊंगा आज। ठीक है, तो शायद आपको अच्छे से चीजें क्लियर हो जाए और अच्छे से आपको नॉलेज हो जाए। यहाँ पर आप देखोगे लग्जरियस कार्स भी सबके पास है। ठीक है, मैं नाम नाम अनाउंसमेंट नहीं कर रहा हूं, आप जाके खुद सर्च कर लो, देख लो, है ना, वहां पर आपको पता चल जाएगा। लग्जरियस कार्स हैं सबके पास, रोल्स रॉयस से लेकर मर्सिडीज ऑल सभी है। देखो एक चीज है, किसी का किसी कंपनी की कोई भी किसी की अचीवमेंट देखकर ज्वाइन नहीं करना है, बस नॉलेज और उससे क्या मिलने वाला है ना वो देखकर ज्वाइन करना। हॉलीडेज होम, आप बड़े बड़े, आनंद गांधी सर एग्जाम्पल, हमारे जो मेन है ना इस ग्रुप के मेन हेड है, ठीक है, वो ऑलरेडी उनकी ऑल मतलब ऑल स्टेट में बहुत सारे लग्जरियस हाउस हैं, बहुत ऐसे मतलब अल्टीमेट मतलब लीडर्स हैं, उनके पास घर भी बहुत बड़े बड़े हॉलीडेज होम हैं, बहुत सारे लैंड्स हैं, बहुत सारे ऐसे आउट ऑफ कंट्री में है, अनस्टेबल प्रोजेक्ट है। आपको पता प्रोजेक्ट कौन सा है? अच्छा चलो सर, यहाँ पर सीमेंट की फैक्ट्री बना लेंगे, ये वो बना लेंगे, कॉर्पोरेट में बिजनेस वाले लकड़ी का दुकान भी खोल लेंगे, है ना, बिजनेस खोल लेंगे, चलेगा। अच्छा ये नेटवर्क मार्केटिंग वाले कौन सा बिजनेस करते हैं? इनके पास क्या है? इनके पास पता है कौन सा प्रोजेक्ट है? कोई बताएगा मुझे इनके पास कौन सा प्रोजेक्ट है? नींद में तो नहीं हो आप सभी हैं मोस्टली? बताओ क्या प्रोजेक्ट है? दिव्या कुमारी है, बताओ क्या प्रोजेक्ट है? मीनाक्षी, देवेंद्र, अनु, नामिका, प्रियांशु, रेणुका, विजय, सोनिया, सुमन, और सब तो सोने चले गए शायद, हैं? बताओ कौन सा प्रोजेक्ट है हमारे पास? अच्छा कमेंट 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 कर पा रहे हो ना आप सर? सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही, ऐसा है क्या? मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही? क्लियर है ना? तो कमेंट तो आ रहे हैं, क्या हो गया, पता नहीं है प्रोजेक्ट कौन सा है? ओह, ये तो बड़ी दिक्कत हो गई है। चलो मैं ही बता दूं, चिंता मत। हमारे पास, हाँ, वेलनेस का प्रोजेक्ट है। वेलनेस का प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे पावरफुल प्रोजेक्ट और बिजनेस है, क्योंकि आपको पता है अब ट्रिलियन मतलब आज तक पता नहीं सुना है नहीं सुना, बट आज ना जो वेलनेस का सेक्टर है पूरे वर्ल्ड में वो 5.8 ट्रिलियन की मार्केट है 2030 तक। ये आप गूगल से जाके रिसर्च कर सकते हो। और 9.5 ट्रिलियन की मार्केट बनेगी। आपको पता है इंडिया की जीडीपी से भी ज्यादा है। हम ना चीजों को लेकर ना बहुत डाटा वगैरह पे तो ध्यान नहीं देते कि एक्चुअल में क्या है, कौन सा प्रोजेक्ट जाना है। हम ना होते हैं ना कि भेड़ बकरी की तरह मोस्टली लोगों की कहानी 95% की है, भेड़ बकरी की तरह भीड़ में चले जा रहे हैं, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है, कुछ भी नहीं पता। क्या देवेंद्र मैं सही बोल रहा हूँ? मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, ये सच्चाई भी है ना? यही तो है।
तो हमारे पास कौन सा प्रोजेक्ट है, हेल्थ एंड वेलनेस का, वेलनेस इंडस्ट्री का। और आपको पता है कल को फार्मास्यूटिकल में, क्योंकि आज के समय में लोग ना डिसीज पर बहुत ज्यादा, आज पूरी इंडिया डिसीज पर काम कर रही है। डिसीज से पहले डेफिशिएंसी आती है, डेफिशिएंसी से पहले एक पावरफुल न्यूट्रिशन अगर आपको मिल जाए तो आप उस बीमारी से, आज उस हेल्थ प्रॉब्लम से आप बच सकते हो। क्या आपको पता था, ये जानकारी मालूम थी? बिल्कुल आपको मालूम होगी, है ना। तो आज मैं आपको बता दूं, और एक सवाल और मैं आपसे पूछता हूँ, दुनिया की सबसे पावरफुल कंपनी का नाम बताओ जो दुनिया का सबसे पावरफुल न्यूट्रिशन बनाती है, न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स बनाती है। बताओ, किसी को मालूम है? मालूम है? क्या हो गया, ऐसे ऐसे करके क्यों बैठे हो? FLP, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। अच्छा, मैं ना प्रूफ भी कर सकता हूँ, आप गूगल पे जाके सर्च कर लो, मिल जाएगा। दुनिया की सबसे पावरफुल न्यूट्रिशन बनाने वाली। आप, कुछ लोगों को लगता है सर बड़े महंगे हैं। महंगे महंगे नहीं है भाई, आपकी जिंदगी से, आपके ऑर्गन, आपकी किडनी लीवर से ना 1000 गुना ज्यादा सस्ते हैं। लेकिन आपको जिस दिन कीमत समझ में आती है, जिस दिन भगवान न करे कोई जाए हॉस्पिटल में, जब हम रहते हैं, है ना, पहुंचते हैं, तो एक बार बोलता है, एक बार बचा लो दोबारा नहीं करेंगे, है ना, यही बोलते हैं ना। तो आपको मैं बता दूं, कल दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनियां फार्मास्यूटिकल की आज तक फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जैसा प्रोडक्ट ना बना पाई थी, ना बना पाई है, ना बना पाएंगी। इस चीज को मान लो। 47 ईयर बहुत बड़ा टाइमिंग होता है, ठीक है, बहुत है। 48 हो जाएगा परसों है, 13 मई 1978 है, बर्थडे भी आ गया कंपनी का है। तो बहुत बड़ी चीज है, इस चीज को मान लो, क्योंकि समय से पहले हमने आज तक कभी भी चीजों को एक्सेप्ट नहीं किया, इसी वजह से हम पूरे 100 ईयर तक, है ना, गुलाम थे ना, ऐसे करके। तो आज ना आपके पास लाइफ का सबसे बढ़िया टाइमिंग है, बहुत सही समय है। तो इस चीज को मान लो, क्योंकि देखो एक चीज बहुत ध्यान से समझना, बहुत सीरियस होके समझना, फोकस होके समझना, एकदम सच्चाई है कि इंडिया की पॉपुलेशन आने वाले समय में बढ़ेगी या कम होगी? बोलो, इंडिया की पॉपुलेशन आने वाले समय में कम होगी या बढ़ेगी? अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई, है ना, बढ़ेगी बढ़ेगी, है ना, बढ़ेगी बढ़ेगी। तो क्या लगता है, आज इतने बड़े बड़े मंजिलों जैसे, है ना, आपने देखा होगा स्कूल्स हैं, है ना, ये जो भर भर के बच्चों को ग्रेजुएशन की डिग्री ऐसे माला पहना के भेज रहे हैं। आप मुझे बताओ कि क्या इंडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी तेजी के साथ डोमिनेट कर रहा है, इतनी तेजी के साथ डोमिनेट कर रहा है चीजों को लेकर, हर कोई पर्सन, हर कोई कंपनी में लाखों लाखों एम्प्लॉयज को निकाला जा रहा है। कल आप मुझे बताओ, कल का आपका भविष्य क्या सिक्योर है जो आप करने जा रहे हो? क्या आपको नहीं कल को रिप्लेस कर देगा? मुझे आप बताओ, इस कंपनी में आपको कौन रिप्लेस कर सकता है? कोई कंपनी आपको निकालेगी? नहीं निकाल सकती है। कोई ऑनर है आपके ऊपर? बिल्कुल भी नहीं है। आपका दोस्त, आपका भाई, आपकी बहन है ना, और ऑल फैमिली की तरह आपका लाइन है, वो आपको सपोर्ट करने के लिए खड़ा है। मैं बोलता हूँ, यहाँ कौन निकालेगा? मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे रिलेटिव में, उन्होंने 18-18, 20-20 साल, 1.5-1.5 लाख रुपए की नौकरी से छूट कर आज 20,000, 30,000 की नौकरी में लगे हैं, है ना। आप मुझे बताओ, निकाल दिया 47-48 साल की एज में, क्या होगा बताओ? क्या होगा उनका? कुछ नहीं, है ना। तो आज इससे बेहतर प्लेटफॉर्म आपके पास नहीं है, क्योंकि अगर आप एक एग्जांपल भी लेते हो, आप बोलोगे सर जॉब दे सकता है, अरे हम बोलते हैं 1 साल में 1 करोड़ लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट करके निकलते हैं। अगर प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर, आप एक डेटा भी निकालते हो, क्योंकि वो खुल के तो बोल नहीं सकती, अगर खुल के बोल दिया तो वो कट जाएंगे, है ना, बोलने वाली तो है नहीं। तो आपको बोल सकते उल्लू बनाते रहेंगे, है ना, या तो बनते रहो या तो कुछ कर लो, है ना। पहले 2 साल की ग्रेजुएशन, अब पूरे 4 साल तक, एक बढ़ा देंगे 5 साल हो जाएगा, करते रहो। आपका एज उसी में निकल जाएगी और आपकी डिग्री डिग्री में ही रह जाएगी। स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, नॉट डिग्री की रिक्वायरमेंट है। और इस बिजनेस में क्या सीखते हो?
बहुत पावरफुल स्किल सीखते हो, सेल्स, कम्युनिकेशन, ह्यूमन साइकोलॉजी। अब इससे मैं नहीं बताऊंगा, आगे की ट्रेनिंग में आप समझोगे। तो क्या चाहते हो, आपको क्या लगता है इस प्रोजेक्ट का पार्ट आज आपको बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? अगर मैं बोलता हूँ 25 लाख को भी जॉब दे रही है, तो आप मुझे खुद सोचो, आप खुद सोचो 75 लाख लोगों का क्या होगा? कोई चाय बनाएगा, समोसे बनाएगा, ये वो, है ना, ऐसे वैसे लगे रहेंगे, क्या होगा जिंदगी में? लोग बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। बहुत थैंक्सफुल रहो कि आज इस ट्रेनिंग में आप बैठे हो, क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी मार्केट में अभी भी हैं, बेचारे लगे पड़े हैं। देखो, एक हाथ से प्रेजेंट चलाओ ठीक है, बट एक हाथ से इतना टाइम तो निकालो यार कि अपने फैमिली के लिए, अपने भाई के लिए, अपने बहन के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने लिए जिंदगी में कुछ कर पाओ। कोई बात नहीं है, प्रेजेंट हमें भी चलाना है, प्रेजेंट आपको भी चलाना है, चलाओ, कोई बात। बट इतना तो टाइम निकालो यार, जिंदगी में 10,000 रुपए कमाने में हम इतने बिजी हैं, इतने बिजी हैं कि 1 लाख रुपए कमाने का टाइम नहीं। क्या है, अच्छी बात है। पर जिंदगी में आप सोचो, हर कुछ कंफर्टेबल रहेगा तो फिर आप सोचो जिंदगी में हर कुछ बढ़िया हो जाए, अच्छा हो जाए, तब हम शुरुआत करेंगे, तो ऐसा कभी जिंदगी में होने वाला नहीं है। क्योंकि जब है ना, वो पत्ता कट जाएगा तब सब कुछ सही हो जाएगा। समझ शायद आपको आ रहा होगा, है ना? तो आज आपको इस बिजनेस का पार्ट इसलिए बनना चाहिए। देखो, अब आप बोलोगे मम्मी पापा आके खड़े हो जाते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है ना? देखो, मैं एक लाइन में क्लियर करता हूँ, वो है 20 सदी के, हम है 21st सेंचुरी के। वो जॉब और बिजनेस 20 सदी का सिखाया हुआ था, और आज हम 21st सेंचुरी में हैं। आज यहाँ एआई की बात करते हैं, आज यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं, आज हम यहाँ हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ के नाम पर बोलोगे तो 10,000 रुपए खिचड़ी खिला के पैसा ले लेते हैं। मैं जिस पार्क में जाता हूँ, रोज खिचड़ियां बनती हैं। एक दिन तो मेरे को भी मिल गई थी, मैं भी टेस्ट करके, आप बढ़िया थी, अच्छी थी। खिचड़ी खिला के 10,000 ले लिया, बताओ, वेलनेस के नाम। और आज हम इतने बड़े प्रोजेक्ट, इतने बड़े बिजनेस में आते हुए भी हम टेंशन में लेते हैं, इसको बताऊं या नहीं बताऊं, सोचो। ऐसी कंडीशन है। अरे हम भी गांव में गए, गांव में बीमार नहीं, अरे भाई लाइन सबसे ज्यादा गांव में ही लगी पड़ी है। मत देखो, अरे वो 10 लाख रुपए हॉस्पिटल में देगा, इससे बढ़िया 10 लाख रुपए देके यहाँ से वो आगे बिजनेस भी कर सकता है, पैसा भी कमा सकता है, हेल्थ भी ले सकता है। तो सबसे बढ़िया मौका है, आप मम्मी पापा को अपनी जगह पे रहने दो, को बोलो कि मैं ना करके प्रूव करके दिखाऊंगी, दिखाऊंगी, या करके दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा, आप मुझे सपोर्ट करो, नहीं तो पढ़ाई करो। क्योंकि वैसे भी कुछ होने वाला तो है नहीं, ये भी आपको पता है। आप भी लाइनों में खड़े रहोगे वहीं पर, सॉरी बट सच्चाई तो यही है ना। चाहे गवर्नमेंट में हो चाहे प्राइवेट में हो, एटलीस्ट मैं भी नौकरी करने जाऊंगा तो एटलीस्ट गिरे नारा 30-40 हजार रुपए तो दे ही, इतना तो काबिल रखता हूँ। आपकी कीमत ना बहुत ज्यादा है, इस चीज को समझो। आपके अंदर पोटेंशियल है, 5 लाख कमा सकते हो। बस बस यही चीज है कि जिस सेक्टर में आप काम कर रहे हो, उस सेक्टर में जहां आप जाना चाहते हो, उस सेक्टर में, उस कंपनी में इतनी ताकत नहीं है कि आपकी पोटेंशियल के हिसाब से आपको पैसा दे सके। लेकिन आपकी पोटेंशियल के हिसाब से ये कंपनी आपको पैसा दे सकती है, बट तो कुछ तो करना पड़ेगा भाई, है, डिसीजन तो लेना पड़ेगा। आप सोचो कुछ करना भी ना पड़े और भगवान सब कुछ दे दे, क्या पॉसिबल है? नहीं, नहीं है पॉसिबल ना सोनिया, नहीं है possible। सोनिया बोले नहीं हो पॉसिबल। तो पता है क्या है? अच्छा, ये जो लिखा है ना, ये 2 सीसी, ये बिजनेस है, अपने अपलाइन से पूछ लेना है। 2 सीसी का एक बिजनेस है, टर्नओवर होता है कंपनी का, है ना, जिंदगी में। वो टर्नओवर करके अगर आपने दिखा दिया कंपनी को, तो फाइनली आपको प्रोजेक्ट हेल्थ एंड वेलनेस का और प्रोडक्ट, और आपको दोनों मिल जाएंगे, और सपोर्ट और सिस्टम, आपको सब कुछ मिल जाएगा। और अगर आपने इतना इतना करना शुरू किया, तो मैं बोलता हूँ 3 से 5 महीने में तो कुछ नहीं होगा, बट 3 से 5 साल में आप यकीन मानना, जहां आज आप हो वहां से कई गुना ज्यादा या तो बेहतर बन चुके होगे, या तो बेहतर कमा रहे हो। समझ रहे हो ना? तो मैं भी आशा करता हूँ चीजें आपको समझ आई होंगी। देखो यहाँ पर पता है क्या है, सबसे बड़ी चीज पता है क्या? रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको, किसकी लेनी है? पड़ोसी क्यों नहीं लेनी, हमारी अपनी लेनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है। हाँ, टाइम इज ओवर, है ना, टाइम इज ओवर। तो टाइम इज ओवर हो जाएगा आपका भी, है ना, अगर आपने सही डिसीजन नहीं लिया। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पड़ोसी को नहीं देनी है, अपनी पड़ोसी की अपनी लेनी है।
ठीक है। दूसरी क्या है? ईमानदारी, है ना। ईमानदारी, सच्चाई, ईमानदारी के साथ काम करोगे, थोड़ा लेट जरूर होगा बट आपको ना स्टेबल और बहुत ऊपर तक पहुंचोगे। आप सोचो रातों रात करोड़पति बन जाओ, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल होने वाला नहीं है। तो क्रिएटर बनना है। और आज कौन है क्रिएटर? नाम के नाम अगर आप बच्चों को बोलोगे ना एक बढ़िया से क्या बना दो, मतलब एक बढ़िया से कोई डिजाइनिंग बना के दे दो ना, तो वो पर्वत बनाएगा, चिड़िया बनाएगी, खरगोश बनाएगा, वो पता नहीं नदियां बनाएगा। क्रिएटिविटी के नाम पर कूड़ा है, कुछ नहीं, है ना। और यहाँ पर भी हम वही करते हैं, यहाँ पर भी वही करते हैं। तो क्रिएटिव बनोगे तब आगे जिंदगी में आगे जाओ। क्रिएटिव पर्सन आगे निकलता है, समय से पहले शुरुआत करने वाला पर्सन, समय से शुरुआत करने वाला पर्सन आगे बढ़ता है। प्लानर होता है, प्लान करता है, प्लान करता है कंपनी क्या है, प्रोडक्ट क्या है, कहाँ तक जा सकती है, अपलाइन क्या नॉलेज रखता है, क्या बता रहा है, क्या समझा, समझने के लिए भी तैयार नहीं तो आगे बढ़ेंगे क्या? ऑनरशिप, आप ना, आप होता ना एक जिम्मेदारी, ऑनरशिप आपके पास कि हाँ ये कंपनी हमारी है, प्रोडक्ट हमारे हैं, है ना, हमें काम करना है, हमें आगे बढ़ना है। आपकी अपलाइन अगर आपने शुरुआत कर लिया, आपको एक प्रोजेक्ट दे दिया, है ना, और आपको कुछ दे रहे हैं, तो एक आपको प्रोजेक्ट दे रहे हैं जिस पर काम करके आप भी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो। मैं आपको ना दो क्लिप दिखाऊंगा, उसके बाद आपको यहाँ से वाइंड अप मैं कर दूंगा, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि इस बिजनेस में कौन काम कर रहा है और आपको काम क्यों करना चाहिए। देखना चाहोगे? देखना चाहोगे? जी। बताते आवाज वितर्क तो आई, बांधने प्रतिपक्ष कहाँ से आ भावना। रही है? गिव एन ऑपोजिट इंस्ट्रक्शन टू योर माइंड। ये इतनी डोंट गिव बढ़िया मैं नेगेटिव कर इंस्ट्रक्शन। दिया था सर। मैं आपको दिखाऊं इस बिजनेस में कौन है और कौन काम कर रहा है और कहां तक पहुंचा। दो क्लिप में आपको क्लियर करूंगा, देखो। एक ये है, इन सर को सुनो, इन्होंने पीएचडी करी है इस बिजनेस में। हाय फ्रेंड्स, ये जैस्मिन फॉर्म है आवाज आ फ्रॉम रही है? मलेशिया। हाय फ्रेंड्स, ये जैस्मिन फॉर्म है फ्रॉम मलेशिया और इन्होंने भी पीएचडी करी है एमएलएम के अंदर। एम आई करेक्ट? पीएचडी एमएलएम Network marketing. in network marketing, PhD in Malaysia. In Malaysia, government recognizes MLM, right? Direct selling. And he is one of the top direct selling Malaysia friends. So जैसे मैंने PhD करी है नेटवर्क मार्केटिंग में इंडिया में, इन्होंने मलेशिया में की है। नेटवर्क मार्केटिंग इज अ ब्यूटीफुल इंडस्ट्री। वुड यू लाइक टू से समथिंग? Yes. I've been in the industry for more than 27 years. So it's totally changed my life. So now we are earning the passive income, something like 8 figures. 8 figures. 8 figures passive income. So it's wonderful business. So we are talking about health, wealth, and freedom. So all three can be achieved. Okay. So make sure you make the right decision to join. समझ आया? 8 फिगर का मतलब होता है करोड़, 1 करोड़ अबव होता है, समझ आ रहा है ना। तो ये बहुत बड़ी चीज है, ठीक है, जहां आप आए हो। ठीक है, एक क्लिप और मैंने आपको बोला था ना, मैंने आपको दो क्लिप दिखाऊंगा, और एक क्लिप आपने देख लिया, मैंने आपको दूसरी क्लिप दिखाता हूँ। देखो ये ना, ये सर आप इनको देख लो, 33 I am ईयर। with Kim Matson from Dubai. Hello. Sir, can you tell, I'm from India, can you tell how many years you are doing network marketing? Network marketing. Network marketing, 33 years. 33 years. And is it a good profession? I can recommend it highly. You can recommend it highly. Friends, 33 years network marketing. You can make millions of dollars if you work hard. You can make millions of dollars. दोस्तों, If you work hard. if you work hard, condition is focused. attached and focused. Yes, never give up. Never give up. All he owns a yacht. Yes, And he owns apartments in Dubai, yes. right? And what else? A Bentley. 7, 8 cars. I don't really remember. 7, I will 8 see, cars. yeah. You see? Yeah. So he is Kim Matson, दोस्तों, 33 years से network marketing में. He has built up his career out of it. Thank you. Thank You're you. welcome. Thank you. I am with शायद आंखें खुल गई होंगी आपकी, है ना। सो माफ कीजिएगा 4 मिनट ज्यादा लिया, बट आई होप आप अपनी जिंदगी का बहुत मजबूत डिसीजन बनाओगे और एक स्क्रीन वीडियो बनाओ, और अपनी कमिटमेंट के साथ अगर चाहो, अच्छी लगी हो, मुझे जरूर टैग करना। सो मेरी साइड से ऑल द बेस्ट। अगर कोई सपोर्ट ना करे तो मैं आपके साथ हूँ, और करो करके मिलके आगे बढ़ो, ठीक है। और हाँ, कल की ट्रेनिंग तो बहुत जबरदस्त है ना। टॉपिक तो नहीं बताऊंगा, ट्रेनर नहीं बताऊंगा, बट एक चीज ध्यान रखना, अगर आपने इस ट्रेनिंग में कनेक्टेड रहे तो पैसे के साथ साथ ज्ञान, कल्चर, सिस्टम डेवलपमेंट सब कुछ सीखोगे। बट हाँ,
ये सोचकर सीखना कि जब तक मुझे सिखाना नहीं आ जाता तब तक मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, और कल का ट्रेनर और ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और फोकस के साथ लेना। सो ऑल द बेस्ट, बाय बाय।